क़यामत से पहले एक ऐसी शख्सियत का ज़हूर होगा जिसे दुनिया दज्जाल के नाम से जानेगी। लेकिन क्या इसका जिक्र सिर्फ इस्लामी रिवायतों में ही है? बाइबल की भविष्यवाणियां, ग्रीक मिथक और इस्लामी हदीस सब एक अजीब राज की तरफ इशारा करते हैं। पुरानी बाइबल की किताब रेवलेशन में एक अजीब मखलूक का जिक्र मिलता है जिसे द बीस्ट कहा गया है। ईसाई रिवायतों में इसे एंटी क्राइस्ट कहा गया है, एक ऐसी शख्सियत जो दुनिया में फितना फैलाएगी। रिवायतों के मुताबिक वह सियासी, माशी और मजहबी ताकत हासिल करके खुद को खुदा होने का दावा करेगा। कुछ मुहक्किकीन के मुताबिक दज्जाल का ताल्लुक कदीम रोमन एम्पायर के इलाकों से जोड़ा जाता है। इटली, ग्रीस, सीरिया और मिस्र जैसे इलाके एक पुराने राज की तरफ इशारा करते नजर आते हैं। कुछ नजरियात कहते हैं इस राज की सेंटर सिसिली का जजीरा हो सकता है। और फिर कहानी ले जाती है हमें मेडिटेरेनियन के एक जजीरे सिसिली। यूनानी रिवायतों के मुताबिक यहां रहते थे एक आंख वाले दैत्य साइक्लॉप्स। रिवायतों में कहा गया इनके माथे पर सिर्फ एक बड़ी आंख होती थी। कहा जाता है उनके पास बेपनाह ताकत और खौफनाक कुव्वत थी। यूनानी शायर होमर ने अपनी कहानियों में एक आंख वाले ताकतवर दैत्यों का जिक्र किया जिन्हें साइक्लोप्स कहा गया। कुछ कहानियों में कहा गया साइक्लोप्स ने ज़्यूस के लिए बिजली जैसा खौफनाक हथियार बनाया। रोमन शायर वर्जिल ने भी लिखा कि सिसिली के जजीरे पर साइक्लोप्स का खौफनाक इलाका मौजूद था। जब मिथक और साइंस टकराते हैं तो एक नया राज सामने आता है। 400 साल ईसा से पहले यूनानी डॉक्टर हिपोक्रेट्स ने एक अजीब जड़ी बूटी का जिक्र किया। आज के मेडिकल साइंस में इसे साइक्लोपिया कहा जाता है, एक रेयर जेनेटिक कंडीशन। रोमन कहानी दी एनिड में एक अजीब जजीरे का जिक्र मिलता है जहां एक आंख वाले दैत्य रहते थे। इस कहानी का एक दिलचस्प किरदार था तमीम अल-दारी, एक समुद्री मुसाफिर। इस्लामिक हदीस के मुताबिक इसी सफर में एक हैरत अंगेज मुलाकात हुई जो बाद में दुनिया को सुनाई गई। एक दिन तमीम अल-दारी और उनके 30 साथी एक लंबी समुद्री यात्रा पर निकले, लेकिन जल्द ही समुद्र का तूफान उनकी कश्ती को लहरों के हवाले कर गया। 1 महीने तक लहरों से लड़ने के बाद उन्हें दूर एक अनजान जजीरा नजर आया। छोटी कश्तियों की मदद से वे उस रहस्यमयी जजीरे पर उतर गए। जब वो लोग उस रहस्यमयी जजीरे पर उतरे उन्हें एक अजीब मखलूक नजर आई। उसका जिस्म घने बालों से ढका था, इतना कि समझना मुश्किल था कि उसका चेहरा किधर है। नाविकों ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? उस मखलूक ने जवाब दिया, मैं जस्सासा हूं, एक जासूस। जस्सासा की बात सुनकर वो लोग तेजी से उस पुराने दैर की तरफ बढ़े। दैर के अंदर जो मंजर था उसने उनके होश उड़ा दिए। उनके सामने एक बेहद बड़ा और ताकतवर शख्स भारी जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसका जिस्म इतना बड़ा था कि उसके हाथ गर्दन तक जंजीरों से बंधे हुए थे। तुम कौन हो और यहां कैसे आए? नाविकों ने जवाब दिया, हम अरब के लोग हैं जो तूफानी समुद्र से भटककर यहां तक पहुंचे। मैं ही मसीह दज्जाल हूं। दज्जाल ने कहा, दुनिया का कोई शहर मुझसे महफूज नहीं होगा सिवाय मक्का और मदीना के। रिवायतों के मुताबिक जब भी वह इन शहरों में दाखिल होने की कोशिश करेगा फरिश्ते तलवार लेकर उसे रोक देंगे। जब तमीम उल-दारी की कहानी सुनाई गई तो एक अहम तस्दीक सामने आई। रिवायत के मुताबिक कहा गया यही तैयबा है, यानी मदीना, जो दज्जाल से महफूज रहेगा। यूं प्रोफेसी, हिस्ट्री और रिवायत एक ही राज की तरफ इशारा करते हैं। वो है दज्जाल।